से गेट में खड़ा है, मुरली वो भी पोल्ट्री मुर्गी, देसी नहीं पोल्ट्री, जिसको जोर से फूंक तो जब हो वो नहीं तो पता पता इस्लाम खतरे, इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री खतरा है। तो मस्ती गेट में है खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन, तुम्हारे गोद में जो बच्चे होते हैं उस बच्चे को संभालना। तुम्हारे बच्चे समझ जाएंगे तो चिलम नहीं खींचेगा। एक बेटा जब 10 साल में सोता है कि माँ सुनती है कि मेरा बेटा चिलम पीता है तो माँ को तकलीफ होती है। 30-20 साल का बेटा माँ सुनती है, बाप सुनता है कि मेरा बेटा शराब पीने लगा, माँ बाप को तकलीफ होती है। अभी देखे थे कुर्सी में कैसे बैठा था लड़का लोग फोन लेकर के, उनके माँ बाप का दिल गदगद नहीं गदागद रहता होगा मेरा बेटा क्या हो गया, कितने खुश होंगे उसके माँ बाप ने खानदान। और जब तेरा बेटा गली में बैठ के गेम खेलता तो माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। तो मेरी माँ बोली बच्चों को संवारना सुधारना ये आपका काम है। जब कोई माँ बच्चों को दूध पिलाए तो माथा खुला मत रखना, मेरी माँ बहन सुन ले तो 4 बात है। जब बच्चे को दूध पिलाइएगा तो कभी माथा खुला मत रखना, माथे पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रख लेना, अपने छोटे बाबू बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर में बैठ जाना, अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले तू बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, फिर बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जब वो बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशर्म नहीं होगा। जब कोई माँ सर पे दुपट्टा ओढ़नी रख के बच्चे को आंचल में छुपा के घर के अंदर में बैठ करके अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के जब कोई माँ दूध पिलाती है, वो बच्चा बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ के सोती थी। अब्दुल कादिर पेट में माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद करता, माँ तिलावत करती। गौसे आजम हिफ्ज करता, माँ पढ़ता जाती, बेटा रटते जाता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ तिलावत करके सोए बेटा गरीब नवाज पैदा हो, जिक्र करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा ताजुल शरिया पैदा हो, माँ तकवा शार हो बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माएँ मोबाइल देख के सोती है, LCD देख के सोती है, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल के LCD में सीरियल, बच्चा है पेट में, माँ देखे 1.5 घंटा सीरियल, बाबू है 5 महीना पेट में, माँ मोबाइल देखे, फेसबुक देखे, गाना सुने। अब वो बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपजी बन के पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम हो गया। इसलिए मेरी माँ बहुत दुख करनी से फातिमा का तू मोबाइल चलाना बंद कर। आजकल बेटी मोबाइल, बेटा मोबाइल, सब 12-13 साल का पागल है मोबाइल देखते, अश्लील वीडियो देख देख के 13 साल 12 साल में गंदी फोटो देखता है। जिस उम्र में पढ़ने की उम्र है, किताब पढ़ने की मतलब स्कूल में जाने की उम्र है, अब 12-15 साल का लड़का अब वो फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो, परिवार पर नहीं देख सकता कि गंदी वीडियो डाल दिया गया फेसबुक में इंस्टाग्राम में, वो रंगी तस्वीर तेरा बेटा देख करके 12-15 साल उम्र है, जवान अब गली में बैठ के छुप के अपने से बात करेगा, हमारे किन से बात कर रहा है, भाई कहाँ बात करते हो, कौन है? हजरत आप हो जाइए, इस वक्त पर्सनल बात है। 18 साल उम्र नहीं, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के 12 बजे गलियों में गाना गाता है, बस दिल दिया है जान भी देंगे, ये दिल है खदान है, दिल है दलदल है, यहाँ दे देते हो। मेरे दोस्तों दिल रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, झुकाना है परवरदिगार के दरबार में झुका दो, तेरा बेटा गली में चलेगा, आशिक़े मुस्तफा के तरह घर में आएगा, गुलाम गौस के तरह बाहर जाएगा, गुलाम ख्वाजा के तरह दुनिया छोड़ेगा, आशिक़े मुस्तफा के तरह। आप लोग थक गए?
20 मिनट और बोलना। हाँ? बोलना है। हाँ, अगर ये सब आएगा तो हम मोबाइल नहीं देखेंगे। क्यों मोबाइल देखेंगे? इसको देखेंगे, मोबाइल देखना हो। हाँ बेटा, जब हम मोबाइल देखेंगे समझ जाना झारखंड का इनकमिंग कमजोर है, इसलिए तुम लोग आउटगोइंग चालू रखें। तुम लोग इनकमिंग चालू रखें, तुम आउटगोइंग चालू रखेंगे। जैसे हमारे नेताजी थे ना, डॉक्टर से अब डॉक्टर को जो क्या दुआ देंगे सोचना पड़ता है। अगर कह देंगे यार डॉक्टर की कमाई बढ़कर तो सबको बीमार होना। अरे माशाल्लाह, फैन देखिए। और हमारे नेताजी थे ना, अरे हमारे देखिए नेताजी है, और नेताजी थे। देखिए हम लोग हर जगह काम नहीं आएंगे, नेता भी मोहल्ला में होना, इलाके में होना जरूरी है। देखिए चलिए नेताजी को मंत्री बना दिया, भैया हमें मंत्री बन जाएगा, कोई भेंट नहीं पाइएगा। चुनाव लड़ो और हर अपने इलाके में नेता बनाओ। पूरी जिंदगी हो गई हम लोग दूसरे को वोट देते देते। 2 वोट देना नहीं, सेकुलर बंद करो, वोट को बांटने पर जो सब लोग पार्टी जो नहीं करो। हम लोग हर जगह काम नहीं आएंगे। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं चढ़ा सकते। हम लोग को अगर थाना ले जाइएगा तो 3 महीना और अंदर कर देंगे, क्योंकि मेरा काम थाना जाना नहीं है, मेरा काम मस्जिद है, मदरसा है, कब्रिस्तान है। नेता लोगों को थाना लेके जाना होगा, क्योंकि उनका काम है लड़कों को छुड़ाना, थाना जाना। मेरा काम है जनाजा पढ़ाना। अगर किसी नेता को जनाजा पढ़ा दिया तो मुर्गा सबका अलग अलग है। तो अपना औलाद को नेता भी बनाओ और नेता बोलो। और कोई भी आदमी सोशल मीडिया पे किसी पार्टी का विरोध, खासकर मुसलमान से गुजारिश है कि तू ना कभी बीजेपी का विरोध में वोट डालना, ना बीजेपी के विरोध में कोई पोस्ट करना। जब से मुसलमानों ने विरोध करना शुरू किया तब से उसने जीतना शुरू कर दिया। हम लोग तो सोचते हैं तमाम मुसलमान बीजेपी ज्वाइन कर लो, बढ़िया रहेगा, बीजेपी खत्म हो जाएगा। सीधे तमाम मुसलमान बीजेपी ज्वाइन कर लिया, लेकिन बीजेपी भारत में नजर में आएगा। सब टीका वाला टोपी वाला एक साथ बैठे, चलो चलो तुमको फोन ये तुमको करता है, तुम लोग को हमारा घर तोड़ते का है ताकि कुछ लोग खुश हो, तुम छोड़ देगा। हमारे मस्जिद तोड़ते ताकि कुछ लोग खुश हो छोड़ देगा। हम सब लोग तुम्हारे घर में चले जाते हैं, अब तुम कहाँ करोगे? करो है ना। आज भी देख रहे हैं सेकुलर होने के बाद भी आज हमारे साथ कितनी टोली नीति हो रही है। अब रात को पढ़ा दो और अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। जब बाल बच्चे पढ़े लिखे, हेलो 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 ओ 2 देखे लफुआ लड़का, 2 लड़का कितने जल से वो खराब कर रहा है पागल। उनको पढ़ के स्टेज में ले आओ, लाखों करोड़ों का जलसा तुम थोड़ी सी बात में तुम बर्बाद करोगे। ये पागलपंती है। बच्चे हैं बैठा दो, उनको बैठा दो, बच्चे हैं बैठा दो। वो कुछ जानते हैं, सोचता है मोहल्ला है, मोहल्ला में चला जाता है, वैसे यहाँ जाता है। लोगों को क्या पता है? इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने बच्चों को संभाल के रखो। आई मदरसे को मस्जिद को मस्जिद से मदद। अच्छा ये जलसा है, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएगा, जुम्मा दिन रुकू किया तो मस्जिद में मस्जिद में पढ़ा लिखा है नहीं, वहाँ जाके बदमाशी करता है। इसलिए खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन, आज हमारे बच्चे बिगड़े क्यों? आपकी कमी की वजह से। अपने बच्चे को जब दूध पिलाना तो दुपट्टा और सर पे मत उतारना, रख लेना। छोड़ दो बच्चा, छोड़ दो हो गया, ठीक 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 ठीक। वो लोग बदमाश है, वो लोग बचपन शुरू उसकी बचपना होती है ऐसे ही। छोड़ दो। वो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दिल के सच्चे होते हैं। हम लोग बच्चों को नहीं डांटते, इसलिए के बच्चे बैठा दो, छोड़ दिया ज्यादा ये मत कीजिए, वरना ज्यादा और हो जाएगा। ठीक है पूरा मजमा है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन तू समझ जा, तू मेला जाना, झमेला जाना, उर्स जाना मना है। अजमेर की औरतें नहीं जा सकती, ने कलियर कचौचा नहीं। अपने घर में रहना, बेहतरीन कपड़ा पहनना, अच्छे साफ सुथरा रहना, नमाज पढ़ना, शोहर से मोहब्बत करना, शोहर के लिए कमाना, श्रृंगार करना, जैसे कि सर के बाल को झाड़ना, शोहर दिखाएंगे, आंख में काजल लगाना, चेहरा में क्रीम पाउडर जो भी लगाना, अच्छा कपड़ा पहनना, सुंदर कपड़ा पहनना, शोहर के पास जाना, जाके खाली मुस्कुराना। 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। कहे सुभान अल्लाह।
तेरी बीवी तेरे पास माथा झाड़ के, आंखों में काजल, बेहतरीन चेहरा सजा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, यानी श्रृंगार करके जो बीवी शोहर के पास जाके मुस्कुराती है ना, पास जाती है तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। कहे सुभान अल्लाह। तो हम लोग की बहू बेटी हम लोग को बीवी शोहर के पास बन सवर के आती है। अरे बन सवर के बीवी आएगी तेरे पास, आएगी भूत की तरफ, भूत लगता घर में भूत घुसी है। बीवी जब पास तेरी आएगी ना तो चुड़ैल की तरह, चुड़ैल देखा है, लगता चुड़ैल है, दोबारा तो बीवी देखोगे डर जाओ। लेकिन यही माँ बहने जब शादी घर जाने लगे, कहीं मोहल्ले में शादी हो तो इन लोगों का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर चेहरा सजा के इस कदर फन सवर के निकलती है, हाथ कान निकाल के कांधे में बैग लटका के, हाथ मोबाइल लेके, लगता है मोहल्ले की औरतें नहीं विदेशी। कभी देखे शादी ब्याह में मौलाना से पूछे, मौलाना क्या नाम है, निकाह के लिए लोग मंडप में जाते हैं इजाजत के लिए, 1000 बार सोचना पड़ता कि अंदर जाए कैसे। पता ही चलता है कि हमारे मोहल्ले औरतें की बाहर के शोहर के पास रहेगी भूत की तरह, और वहाँ 50 और मर्दों को देखेंगे बाहर से आएंगे, वहाँ कौन सवर के। अरे लड़कियां तो आजकल मोबाइल लेके चलती है, जहाँ तहाँ मरवा पर यहाँ वहाँ शादी ब्याह में बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी तक, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ती। लेकिन यहाँ माँ बहने नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, यहाँ नहीं, ये सब बात जो है नदी उस बात आप लोग। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर के पास श्रृंगार करके जाना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। और जो बीवी अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। फातिमा ज़हरा है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है, नबी की बेटी है। फातिमा ज़हरा है, एक कपड़ा है, 17 पेवन है, कपड़े पे मोती नहीं, कपड़े पे पत्ती नहीं, कपड़े पे जरी नहीं, लेकिन फातिमा ज़हरा है, पेशानी जमीन पर रख देती, और जब वो सजदे में डूब जाती, मस्जिद बिलाल मस्जिद नबी से अज़ान दे देता, फातिमा की आंखों में आंसू आ जाता। फातिमा रो कहती, हे मौला, हे परवरदिगार, कितनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। कौन फातिमा? वो फातिमा ज़हरा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फातिमा के कपड़ों पे मोती नहीं होता, लेकिन फातिमा जब पेशानी जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। वही फातिमा का बेटा वो मैदान करबला में गए, 56 साल की उम्र है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमीन भी गर्म है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, 56 साल की उम्र है, दुश्मन के सामने है। इमाम हुसैन मैदान में उतरा है तो दीन को बचा लिया, आगे बढ़ा तो कुरान बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो शरीयत बचा लिया, और मैदान में उतरा तो सजदा बचा लिया, और आगे बढ़ा गर्दन कटाया तो नामा का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। ये 30 करोड़ भारत के मुसलमान हैं, एक मस्जिद ना बचा सके, ये मेरी माँ बहन फातिमा बन जाए। कौन फातिमा? जो फातिमा मरने से पहले, इंतकाल से पहले, दुनिया छोड़ने से पहले अपने शोहर मौला अली को बुलाए, कहे मेरे सरताज एक बात बोलूं? पीली फरमाते बोल ना फातिमा, क्या बोलना चाहती है? कहा मेरा आखिरी टाइम हो गया है, बुखार मेरे बदन पे चढ़ने वाला है, मैं बाबा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बार बार ख्वाब में देखती हूँ, लगता है मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, लेकिन ये मेरे शोहर मुझसे एक वादा करो। अली फरमाते बोलो ना फातिमा, कौन सा वादा करना है?
फातिमा फरमाती है, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, जब मैं मर जाऊंगी, जब मेरी रूह निकल जाएगी, मैं जब दुनिया छोड़ जाऊंगी, मेरे शोहर मुझको गुस्ल देके कफन पहना के मेरे जनाजे को, मेरी मैयत को, मेरे लाश को घर के अंदर छुपा देना। अली फरमाते फातिमा कैसी बातें करती हो, जनाजे को छुपाया नहीं जाता फातिमा, मैयत को घर में रखा नहीं जाता फातिमा, मैयत को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। ए फातिमा तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? भी फातिमा फरमाती है, मेरे शोहर मेरे सरताज, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना, उस वक्त तक मेरा जनाजा घर में रखना जब तक सूरज न डूब जाए, जब तक अंधेरा न छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब तक मेरा जनाजा घर के अंदर रखना। जब मुकम्मल सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों के अंदर चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि खैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। और मेरी माँ बहन भी फातिमा फरमाती है, मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सकेगा। फातिमा लंबी कितनी थी, मोटी कितनी थी, वो फातिमा ज़हरा है। हे मेरी माँ बहन, तू फातिमा क़यामत तक नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करो कि जैसे फातिमा बन जा। जब तेरा शोहर मस्जिद में जुम्मा के दिन जाएंगे, तू नहा धो लेना, अपने घर में जुम्मा के दिन में मुसल्ला घर में बिछाना, शोहर मस्जिद में सजदा करेगा, तू घर में कुरान की तिलावत करना, वो वहाँ इबादत करके तू तिलावत करना, वो नमाज पढ़ेंगे, तू जिक्र करना। जब 1.5 घंटा 2 घंटा बाद 1:30-2 बजे शोहर जुमा पढ़ के आएंगे, और जो ही शोहर घर घुसेंगे, अब तुमको कुरान नहीं पढ़ना है, शोहर को देख लिया, अब कुरान को समेट दो, मुसल्ले पे खड़ी हो जा, शोहर को देख लेना, वो सजदे का निशान होगा, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, मियां बीवी आंखों से आंखों लगाएंगे, चौकड़ी गरीब की होगी, जुम्मा का दिन होगा, तुम बीवी बन के शोहर को सलाम कर देना, वो शोहर बन के जवाब देगा, चौकड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना। इसलिए